चावेज। जो इसको एकदम डायरेक्ट फेवर मिला है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो ये है कि अर्जेंटीना की इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता थी, उनको $40 बिलियन का बेल आउट मिला है डायरेक्ट अमेरिका से। अब वेनेजुएला की बात करें तो भाई वेनेजुएला में तो हमको दूसरी चीज दिखती है, मैनिपुलेशन वगैरह तो छोड़ दो, यहाँ पे तो डायरेक्ट फोर्स का इस्तेमाल किया गया। ये पर्टिकुलर फोर्स का एग्जांपल हमको बहुत अच्छे से देखने को मिला जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को ही उठा लिया। एंड ये बात क्लियर है कि चाहे निकोलस मादुरो हो या फॉर्मर प्रेसिडेंट हो ह्यूगो चावेज, ये लोग बहुत क्रिटिकल थे ऑफ इजराइल के, मुंह पे बोलते थे। एंड जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने भी जब मदुरो को उठाया था तब सुन लो उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक टिंच ऑफ ज़ायनिज्म भी है। Gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista। अब देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। एक जो मेन सामने आता है वो ये है कि भाई प्रो इजराइल स्टांस रखना है। दूसरा एक रीजन जो बहुत बड़ा ये हो सकता है कि भाई ये लोग जानते थे कि ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, ये लोग जानते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास बैकअप होना चाहिए, ऑयल रिजर्व्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट वो भी काफी हद तक फ्लॉप ही रहा है अभी तक, क्योंकि कोई भी अमेरिकन कंपनी जाके वेनेजुएला के अंदर डील नहीं कर पाई है। तो ब्राजील में क्या हो रहा है, ब्राजील में प्रेसिडेंट होते थे बोल्सोनारो, जिनके ऊपर एक्यूजेशन आए कि भाई इन्होंने इलेक्शन रिग करने की भी कोशिश करी, साथ में ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है, उसके ऊपर केस भी चल रहा था। ट्रम्प तो ओपनली आके उसको सपोर्ट करता था कि भाई ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो। एंड जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है लूला, वो काफी एंटी अमेरिकन, एंटी इजरायली स्टांस भी ले चुके हैं। उनका ये कहना था कि भैया जो जेनोसाइड हो रही है ये बिल्कुल गलत है। अब इजराइल को ऐसे लोग नहीं पसंद, तो जो बोल्सोनारो का बेटा है फ्लावियो, उसने अपना लॉन्च कर दिया ब्राजील का प्रेसिडेंशियल कैंपेन। एंड उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, खुलेआम आके सपोर्ट कौन कर रहा है, नेतन्याहू कर रहा है, मिले कर रहा है ऑफ अर्जेंटीना। ये आपको बहुत ही कम इंस्टेंसेस में देखने को मिलेगा कि भाई एक देश में इलेक्शन हो रहा है एंड दूसरे देश में जो भी लीडर है वो खुलेआम आके सपोर्ट कर रहा है। बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। अब देखो ये तो एक तरीके की मैनिपुलेशन हुई। ये इजरायलीज जाके दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई चैटबॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी, उनको ये बताने के लिए कि उनको गाजा के बारे में बेसिकली किस टाइप के मैसेजेस एक्सचेंज करने चाहिए यूजर्स के साथ। एंड सैड पार्ट ये है दैट अकॉर्डिंग टू दिस ड्रॉप साइड न्यूज इट्स वर्किंग। अब वो ये कैसे कर रहे हैं, एक कंपनी उन्होंने हायर करी जिसको पे करे $46.5 मिलियन। अब आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊं तो वो इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जिसको जाके ये चैटबॉट पिकअप करता है, उसी टाइप के ये क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसी तरीके से आंसर करते हैं ताकि ये चैटबॉट आसानी से पिकअप कर पाए। एंड किस किस टाइप का कंटेंट ये लोग क्रिएट करते हैं, जैसे ड्रॉप साइट ही बता रहा है कि उसने परप्लेक्सिटी से जाके पूछा कि भाई इज इट बेनिफिशियल फॉर द यूएस टू एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन विद इजराइल, तो चैटबॉट रिप्लाई करता है यस। एंड उसका टॉप सोर्स में लिस्टिंग आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट आ जाएगी। जो वेबसाइट है पैरास्केल, जिस कंपनी को एक काम मिला हुआ है ये व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, उसी ने पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई है। अब सवाल ये भी उठता है क्या इंडिया में ऐसा हुआ हो, तो अभी तक तो हमने जो खंगाला रिसर्च में पता चला, देखो आप ओपिनियन कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट एक फैक्ट चेक ही है, ट्रंप ने आके अपना ये बयान दिया था। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. But as it turns out, जब आप रिकॉर्ड खंगालो तो ये पता चलता है कि ये काम बांग्लादेश में किया गया था, इंडिया में नहीं। इस पूरे वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि आपको ये बताया जाए कि भाई इजराइल एक ऐसा इवल इंसान है जिसके साथ कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता। वो तो आपको बुली करेगा इनटू हैंगिंग आउट विद देम, मतलब आपको बुली करेगा इस चीज के लिए कि भाई आप आके हमको सपोर्ट करो। सवाल तो ये उठता है कि आपने जिस टाइप के क्राइम्स कमिट करें, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो ना यहाँ पे छप गए हैं लोगों के, बिल्कुल छप गए हैं। आप जहां भी जाओ, आप जो भी बोलो, आप जो भी करो, चाहे जो भी आप आने वाले सालों में कर लो, वो यहाँ पे लोगों के छप चुका है। खासतौर पे जो यंग पॉपुलेशन है उनके दिमाग से ये जेनोसाइड वाली इमेजेस बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो सवाल ये है फिर कि आप ये सब मैनिपुलेशन करते रहो, कब तक कर लोगे, कब तक लोगों के विल के खिलाफ उनका ब्रेन वॉश करते रहोगे।